हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए इनर्शिया किसे बोलेंगे, ठीक है ना? इनर्शिया किसे बोलेंगे? तो इनर्शिया किसे बोलते हैं हम? टू रेजिस्ट चेंज। टू रेजिस्ट चेंज मतलब इनर्शिया किसे बोलते हैं हम? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और इसकी यही स्टेट को अगर हमें चेंज करना है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट है तो उसको हमें मोशन कराने के लिए या उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है तो उसको मोशन में लाने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए हमें जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स भी कैसी लगेगी? हमें कम लगेंगी। लेकिन यहाँ पे इनर्शिया जो रहता हमारा वो किसके लिए रहता? लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रहता है इनर्शिया, ठीक है ना? इनर्शिया किसके लिए रहता है हमारा? लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए रहता है? रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो वहाँ पे जो इनर्शिया रहेगा वो इनर्शिया कौन है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे पहले हमने देखा था, अगर लीनियर मोशन अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है तो लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो कौन-सा डिस्प्लेसमेंट रहता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कौन-सी रहेंगी वहाँ पे? लीनियर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कौन-सा रहेगा? ए। और वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसकी स्टेट को चेंज करना है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? फ़ोर्स लगाते हैं। सिमिलरली लीनियर मोशन के बाद अगर हमें देखना है रोटेशनल मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन-सा रहता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कौन-सी रहेंगी? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कौन-सा रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें उसके मोशन को चेंज स्टेट को चेंज करना है, तो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फ़ोर्स नहीं लगाना पड़ता है। फ़ोर्स लीनियर मोशन में आता है, और रोटेशनल मोशन में फ़ोर्स के लिए एनालॉगस क्वांटिटी कौन-सी है हमारे पास? टॉर्क। और टॉर्क को कैसे डिनोट करते हैं हम? टाउ से। टाउ क्या रिप्रेज़ेंट करता है यहाँ पे? टॉर्क रिप्रेजेंट करें यहाँ किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है? ये है लीनियर क्वांटिटी और ये है रोटेशनल मोशन के लिए एनालॉगस क्वांटिटी। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स के लिए। फोर्स के लिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए। अब देखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज़ डिफाइंड एज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and square of perpendicular distance, square of perpendicular distance from the axis of rotation. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक हमने इर्रेगुलर शेप की डायग्राम ली हुई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक इसके बॉडी में से एक एक्सिस पास हो रही है, और ये एक्सिस के अलोंग में क्या करेंगी ये बॉडी हमारी? रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म करेंगी, और रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म करेंगी तो उसकी जो एंगुलर स्पीड रहेंगी, वो एंगुलर स्पीड कितनी कंसीडर की हमने? ओमेगा कंसीडर की। अब ये जो रिजिड बॉडी हमने कंसीडर की है, इसका टोटल मास कितना रहने वाला है हमारे पास? कैपिटल एम। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? ये जो पूरी बॉडी हमारे पास रिजिड बॉडी, इसका टोटल मास कितना है? ये जो रिजिड बॉडी है, ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई होंगी।
कितने पार्टिकल से बनी हुई होंगी, सपोज़ कर रहे हैं हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल क्या रहेगा यहाँ पे, मास रहेगा। सपोज़ करो यहाँ पे हमने मास कंसीडर की है, m1 फर्स्ट पार्टिकल है, m2 सेकंड पार्टिकल है, m3 थर्ड पार्टिकल है। इसी तरीके से यहाँ पे कितने रहने वाले पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, और हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ना कुछ क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्टेंस रहेगा, ठीक है? ये जो यहाँ से लाइन पास हो रही है, एक्सिस पास हो रही है, जिस जो एक्सिस के अराउंड में हमारी बॉडी रोटेट होने वाली है, वो एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में बॉडी हमारी क्या होने वाली है? रोटेट होने वाली है। हमने बोले बॉडी है रिजिड बॉडी, उसका टोटल मास कितना है? m, और ये टोटल बॉडी जो जो रहेंगी हमारी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनेगी, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे तो हर एक पार्टिकल का वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहेगा? मास रहेगा। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का हमने मास कंसीडर किए। सपोज़ करो वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m1, m2, m3 और m1, m2, m3 और n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो लास्ट वाला पार्टिकल है, सपोज़ करो उसका मास कितना कंसीडर किया हमने? mn। सपोज़ करो यहाँ पे m1 पार्टिकल है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, उसको क्या कंसीडर किया हमने? r1। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना रहेगा? r2, ये रहेगा r3, और ये डिस्टेंस रहेगा rn। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या दिखे थे? इट इज़ डिफाइंड एज़ द सम ऑफ, सम किसको बोलते हैं मैथ्स में? सम मतलब प्लस करेंगे हम, ऐड करेंगे सबको। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है ना? सम किसको बोलेंगे हम? ऐड करना। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे सम करना है और क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल। यहाँ पे क्या करना है? हमें सम करना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना है। किसका किसका प्रोडक्ट लेना है? मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। बोले तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? आई इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसका किसका लेना है? मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट पार्टिकल है तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, r1 आ जाएगा। सिमिलरली सम करेंगे यहाँ पे किसका? सेकेंड मास क्या है हमारे पास? m2। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना है? m2 का r2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, प्लस थर्ड पार्टिकल m3, r3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला पार्टिकल कौन सा है हमारे पास? mn है, mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही हमें नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्या मालूम करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यहाँ पे क्या कंसीडर किया हमने? एक रिजिड बॉडी कंसीडर की हुई है, और ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने कितनी कंसीडर की हुई है? ओमेगा। और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। अब ये रिजिड बॉडी है तो इसका टोटल जो मास हमने कंसीडर किया वो कितना है? कैपिटल है। और ये रिजिड बॉडी हमने बोले कैसे बनी हुई रहेंगी? एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई रहेंगी, और हर एक पार्टिकल का क्या रहेगा यहाँ पे? मास अलग-अलग रहेगा। सिमिलरली ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल का जो मास है, उसका डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? अलग-अलग रहेगा। और वो जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसा रहता है डिस्टेंस? परपेंडिकुलर रहता है। ध्यान से देखो, ये एक्सिस है हमारी और मास हमारा यहाँ पे है। ये डिस्टेंस कैसा है एक-दूसरे के? ये दोनों भी कैसे? परपेंडिकुलर है, इसीलिए बोलते हैं हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो रिजिड बॉडी है, हमने बोले कि ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका मास कितना है हमारे पास? m1, m2, m3, mn। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मासेस रिप्रेजेंट कर रहा। R1, R2, R3, Rn यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो मासेस है उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उसके बाद हमने ये बोले कि ये जो बॉडी रोटेट होने वाली है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन हर एक पार्टिकल की जो लीनियर स्पीड रहेंगी, वो लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेंगी, वो क्या होने वाली है यहाँ पे? चेंज होने वाली है। ठीक है? गया है समझ में?
अब यहाँ पे हम फर्स्ट पार्टिकल अगर कंसीडर करेंगे तो उसका मास कितना है हमारे पास? m1 है। उसकी वेलोसिटी जो रहेगी यहाँ पे जो पार्टिकल स्पीड से घूमने वाला है, उसकी स्पीड कितनी रहेगी v1। सिमिलरली अगर सेकंड मास कंसीडर करेंगे हम m2 उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2, उसकी जो स्पीड रहेगी वो स्पीड कितनी रहने वाली है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मैं दूसरी डायग्राम बनाऊँगा, सपोज़ करो एक रैंडमली हमने क्या की है यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। ये क्या है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये एक्सिस हमारी पास हो रही है। सपोज़ करो ये फर्स्ट पार्टिकल है m1, सेकंड पार्टिकल है m2 और ये लास्ट वाला पार्टिकल है mn। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है r2 है, इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास rn है। फर्स्ट पार्टिकल जो स्पीड से मूव होने वाला है, उसकी स्पीड किस कौन-सी रहने वाली है? v1। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? v2। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? vn। मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल की यहाँ पे जो स्पीड रहेंगी, वो स्पीड कैसी रहेंगी यहाँ पे अलग-अलग रहेंगी। सिर्फ़ यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहने वाली है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन हर एक पार्टिकल का मास अलग है, उसका रेडियस अलग रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस और सिमिलरली उसकी वेलोसिटी भी कैसी रहेंगी? चेंज रहेंगी। तो पहला जो पार्टिकल है हमारे पास m1 उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी? v1। हमने एक फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे v इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास r ओमेगा। अगर फर्स्ट मास के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे तो v1 इज़ इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? v1 इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें r1 ओमेगा। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या मिलेगा हमें? v2 इज़ इक्वल टू r2 ओमेगा। सिमिलरली लास्ट वाला जो पार्टिकल है हमारे पास vn उसके लिए क्या मिलेगा हमें? rn ओमेगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म कर रही है, हमें इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम पहले नहीं मालूम करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जितने भी मासेस हमने पार्टिकल कंसीडर किए थे, हर पार्टिकल का क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। उसके बाद जितने भी मासेस की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएँगी, वो सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमें क्या मालूम हो जाएगा, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मास हमने कंसीडर किया हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी हमारे पास पहले वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए मालूम कर रहे हैं हम? सबसे पहले मास m1 के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए कितनी मिलेंगी? काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला रहता है हमारे पास 1/2 mv²। फर्स्ट पार्टिकल है इसलिए यहाँ पे m1 v1 कंसीडर करेंगे इज़ इक्वल टू 1/2 m1। v1 हमने कैलकुलेट किए, v1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? r1 ओमेगा के। तो v1 की जगह पे लिख देंगे हम r1 ओमेगा। V1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, क्या आ जाएगा 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या मिला अपने को? 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे ओमेगा 1 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि ओमेगा क्या है यहाँ पे हमारे पास? ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट आगे कैलकुलेट करेंगे मास m2 के लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेंगी हमें? काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी n के लिए क्या मिलेंगी हमें? 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये तो हर एक मासेस के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम कर दी है। अब क्या करेंगे हम, ये जो टोटल रिजिड बॉडी हमने कंसीडर किए थे, जिसका मास कितना है हमारे पास कैपिटल M है, तो उसकी हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़, टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो जितने भी काइनेटिक एनर्जी आए थे सबको क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड करना पड़ेगा। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा हमें, एन लिखना पड़ेगा। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू मिलेगा कितना, काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आया था हमारे पास में? ध्यान से देखो, क्या आया था 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकंड काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस
काइनेटिक एनर्जी एन के लिए क्या है हमारे पास 1/2 mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि हम देखो 1/2 m1 1/2 ये अलग-अलग दिख रहा। 1/2 हर एक में तो है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे कांस्टेंट क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन? देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। उसके बाद m1, m2 ये अलग-अलग है, R1, R2 अलग-अलग है। ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा ये क्या कर सकते हैं हम? कांस्टेंट लेंगे तो मतलब टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिए, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस कौन-सा है हमारे पास लास्ट? mn Rn स्क्वायर। उसके बाद और आगे इसको मैं क्या कर सकते हैं हम ध्यान से देखो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अभी m1 R1 स्क्वायर m2 R2 स्क्वायर mn Rn स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं इसको समेशन के फॉर्म में समेशन लिख सकते हैं हम इसको समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। यही क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे ये कई की इक्वेशन है हमारे पास। इसी को बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। क्या आ जाएगा ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो ये इक्वेशन जो मिलेंगी हमें ये इक्वेशन कई की है हमारे पास। ये हमारे पास टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो आई क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम? मास से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ये किसके लिए है? रोटेशनल के लिए। अगर ऑब्जेक्ट हमारा या बॉडी हमारी कौन-सा मोशन परफ़ॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। लेकिन इसी को हम लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कन्वर्ट करना है। तो लीनियर में हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है हमारा किसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है हमारा इनर्शिया? मास के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी रहती है हमारे पास वो कौन-सी वेलोसिटी रहती? लीनियर वेलोसिटी रहती। मतलब ये कि लीनियर मोशन के लिए हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, टोटल लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल लीनियर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम? 1/2 एम पी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो यहाँ पे लीनियर में और रोटेशनल में फ़र्क क्या है? रोटेशनल में जो इनर्शिया रहता, वो कौन-सा रहता हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर में हमारा जो इनर्शिया रहता, वो इनर्शिया ही किसके बराबर रहता? मास के बराबर, क्योंकि जितना ज़्यादा मास रहेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे इनर्शिया रहेगा। उसके बाद रोटेशनल में जो बॉडी की स्पीड रहती है, वो स्पीड या वेलोसिटी कौन-सी रहती है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली लीनियर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी कौन-सी रहती है? लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पे अब हमें ये भी एक बात ध्यान में रखना है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले तो डिपेंड करेगा मास के ऊपर। ठीक है? हर एक पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कई के ऊपर डिपेंड करेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई के ऊपर डिपेंड करता है? पर्टिकुलर मास के ऊपर या इंडिविजुअल मास के ऊपर और कई के ऊपर डिपेंड करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और यहाँ पे देखना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ। हमने रिंग देखा ही होगा, है ना? रिंग जो हम जो है तो आमतौर पर जो है तो उँगली में पहन रिंग। तो रिंग और डिस्क में क्या फ़र्क है? डिस्क जैसे सीडी या कोई भी डिस्क हमने देखे होंगे, डिस्क और रिंग में आमतौर पे फ़र्क क्या रहता है? रिंग किसको बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज़ यूनिफ़ॉर्म रिंग इफ इट्स मास इज़ सिचुएटेड यूनिफ़ॉर्मली ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब ये है कि
रिंग किसको बोलेंगे हम जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे सिचुएटेड रहना, सरकम्फरेंस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका पूरा का मूरा पूरा जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्कल के ऊपर ही कॉन्सन्ट्रेट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिंग बोलेंगे हम। तो यहाँ पे ये जो रिंग है, अगर सपोज़ करो ये जो रिंग है यहाँ पे ये एक्सिस के ऊपर क्या हो रही है हमारी, रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे जो टोटल मास रहेगा हमारा रिंग का, वो कहाँ पे सिचुएटेड या कहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकम्फरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर ही सिचुएटेड रहेगा, और वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, डिस्टेंस आर, उसी को बोलेंगे हम रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे रिंग का, तो फॉर्मूला है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, हमने देखे थे इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना कंसीडर करेंगे हम, आई, मास लेंगे कैपिटल एम, और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल कैपिटल आर, जो तुम्हारे बुक में दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा हमें, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम डिस्क कंसीडर करेंगे, तो डिस्क हमें मालूम है, रिंग किसको बोले, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो मास रहेगा उसका कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्क को किसको बोलेंगे हम, यहाँ पे पूरा का पूरा मास जो रहेगा वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है? और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा उसका, सपोज़ करो ये सर्कल रहेगा उसका, सर्कम्फरेंस है। सर्कम्फरेंस का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्टेंस कितना लेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल आर लेंगे। जो कंपोज़िशन रहेगा यहाँ पे हमारे पास डिस्क का, वो कैसा रहता है यहाँ पे, यूनिफ़ॉर्म रहेगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू क्या रहता, मास डिवाइडेड बाय एरिया। एम क्या रहेगा यहाँ पे, मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय, ए क्या रहेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ डिस्क। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग बोले तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे सिर्फ फर्क यही समझना है कि रिंग किसको बोलेंगे हम, यहाँ पे टोटल जो मास रहेगा वो सरकमफ्रेंस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और डिस्क बोले तो यहाँ पे ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा, और इसकी जो थिकनेस रहेंगी वो निग्लिजिबल रहेंगी, फिर स्मॉल थिकनेस रहेंगी। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। यहाँ पे हमें इक्वेशन भी मालूम करना है, तो अब मालूम करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमें मालूम करने के लिए ये हमने एक डायग्राम कंसीडर की हुई है डिस्क की, ठीक है? क्या ये डायग्राम है डिस्क की, और ये जो डिस्क है हमारी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट हो रही है। डिस्क का टोटल मास कितना कंसीडर किया हुआ है हमने, एम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सरकमफरेंस का डिस्टेंस है इसका कितना कंसीडर किया हमने, कैपिटल आर। अब यहाँ पे ये जो डिस्क है हमारी, ये डिस्क कौन सा मोटेशन, और अब यहाँ पे ये जो डिस्क है हमारी, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। सरफे सबसे पहले लिखेंगे हम सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। डिस्क की सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम, जैसे हमने ऊपर लिखे थे। सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय ए। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया। मास लिखेंगे हम कैपिटल में, एज इट इज। एरिया कितना रहता है ना, ये डिस्क है, सर्कल का एरिया कितना रहता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का हमारे पास क्या रहता है, एरिया रहता है। तो सरफेस डेंसिटी इसकी है ये जो टोटल हमने डिस्क कंसीडर की है, ये सरफेस डेंसिटी कितनी है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, ये टोटल डिस्क है हमारे पास, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनी हुई है। जैसे आप लोगों ने जो है एक सीडी प्लेयर देखा होगा,
सीडी प्लेयर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ध्यान से देखेंगे, सपोज़ करो ये हमारे पास क्या है, सीडी प्लेयर है। अगर सीडी प्लेयर को हम ध्यान से देखेंगे तो कैसा बना हुआ रहता है? छोटे-छोटे क्या रहते हैं अंदर? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं, है ना? छोटे-छोटे सर्कल्स से मिलकर बना हुआ रहता है डिस्क। सिमिलरली ये जो हमने यहाँ पे डिस्क कंसीडर किया हुआ है, ये डिस्क भी कैसे बना हुआ रहेगा? छोटे-छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से बना हुआ रहेगा और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे, उसका जो रेडियस रहेगा इनिशियली सेंटर से हम देखें, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे बाहर आते जाएँगे हम तो रेडियस क्या होता इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस कहाँ से कहाँ है हमारा 0 0 टू कैपिटल R ये क्या रहेगा हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क। अब हमने क्या बोले कि ये जो डिस्क है हमारा छोटे-छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना हुआ रहेगा, ठीक है? यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में से हमने एक सर्कल कंसीडर किए जिसका थिकनेस कितना है बोले हमने dr है, उसका मास कितना है dm, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हमने कंसीडर किए उसका मास कितना है dm, थिकनेस कितना है dr और ये जो हमने रिंग कंसीडर किया हुआ है या कॉन्सेंट्रिक सर्कल कंसीडर किए उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्टेंस कितना कंसीडर किया हमने स्मॉल r कंसीडर किए। अब यहाँ पे ये जो रिंग हमने कंसीडर किया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या रिंग कंसीडर किया हुआ है, तो उसका एरिया जो रहेगा हमारे पास, एरिया कितना मिलेगा हमें? एरिया ए इज़ इक्वल टू कितना रहता है हमारे पास 2 पाई r dr, ठीक है ना? ये रिंग का एरिया कितना मिलेगा हमें? ए इज़ इक्वल टू 2 पाई r dr। अगर हमने ये जो स्मॉल रिंग हमने कंसीडर किया हुआ है, इसकी जो सरफेस डेंसिटी हमारे पास सरफेस डेंसिटी कितनी मिलेंगी स्मॉल m की? तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? मास कितना कंसीडर किया हमने रिंग का? dm डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है हमारे पास डायरेक्ट हमने लिखे यहाँ पे पाई आर डी आर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम एरिया 2 पाई आर और ये आ जाएगा हमारे पास डी आर। तो क्या मिलेगा अपने को एक साइड में आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू सिग्मा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा आर डी आर। इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो स्मॉल डीएम आया हमारे पास ये रिंग के लिए आया। अब रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मालूम करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू क्या लिखे थे हमने? m इंटू r का क्या रहता है? ये स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग मालूम कर रहे हैं हम, तो मास क्या है हमारे पास रिंग का? dm है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे हमने? स्मॉल r कंसीडर किया हुआ है, तो ये स्मॉल r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला हमें किसके लिए? रिंग के लिए। लेकिन हमें क्या मालूम करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हमने बोले थे ये जो स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उसका रेडियस इंक्रीज़ होते जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू r। हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। जो डिस्टेंस लेंगे हम कितना लेंगे? r इज़ इक्वल टू 0 से r इज़ इक्वल टू कैपिटल R तक लेंगे, ठीक है ना? आगे सॉल्व करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज़ इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू r मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को इंटीग्रेट करेंगे ही तो हमें क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मिलेगा इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या है हमारे पास? dmr स्क्वायर। तो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r dm की वैल्यू है हमारे पास डी एम इज़ इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर डी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम की जगह पे 2 पाई सिग्मा आर डी आर और ये आर स्क्वायर रहेगा हमारे पास एज़ इट इज़। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन जो है इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, सिग्मा कॉमन है हमारे पास। इसको क्या करेंगे हम बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन के 2 पाई सिग्मा ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू r। अंदर क्या बचा हमारे पास r डी आर आर स्क्वायर बचा। देखो r मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास डी आर। तो अब इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेंगे हमें I इज़ इक्वल टू ये 2 पाई सिग्मा एज़ इट इज़। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारे पास r, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0। यहाँ पे r का पावर कितना है 3। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम अप्लाई करते तो पावर 1 से इंक्रीज़ होता। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे r, पावर 3 है तो 1 से इंक्रीज़ करेंगे तो कितना मिलेगा 4। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0 माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे जितना भी पावर रहा वो पावर कहाँ लिखते हैं अपन
डिवाइड में लिखते हैं, इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? आई इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें 2 पाई सिग्मा आर रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। अब यहाँ पे हम आगे क्या कर सकते हैं? सिग्मा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? सरफेस डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्क की। तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्क की सरफेस डेंसिटी मालूम की हुई है, सिग्मा इज़ इक्वल टू क्या था? एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे हम आई इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा क्या है हमारे पास? एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे क्या-क्या कैंसल होता है वो कैंसल कर देंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसल होता है पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है? 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर रेज़ टू 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ़ पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेंगी हमें नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सिर्फ़ ऊपर बच गया m, यहाँ पे r का पावर कितना बचा? 2 बचा और डिवाइड में क्या बचा? 2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं i इज़ इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आ जाएगा m और ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला रिप्रेज़ेंट करेगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्या है हमारे पास ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखे हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमारे पास क्या मिला? I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना रहता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना रहता है? आई इज इक्वल टू बाई टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अगले लेक्चर में